ओह, मुझे लगता था कि फ्रेंच शैंपेन अच्छी होती है। जी हाँ मैडम, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ। सच में? यार, इतना पैसा खर्च कर रही हूँ यहाँ, तो कम से कम अच्छा वाला तो देना चाहिए। ये गटर का पानी नहीं। बहुत बढ़िया मैडम। अरे मूंगफली, यहाँ मूंगफली लो। भाई आगे बढ़ो। समझ गया। सर प्लीज मत करो, लेन पे दौड़ना मत। हे हे हे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस हम ही हैं, बस हम ही हैं। तुम रिलैक्स कर सकती हो। हम माओ में वेव्स देखने जा रहे हैं, तुम आना चाहोगी? क्या बोलती हो? राइट? वो बहुत मजेदार होगा। सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? ठीक है सब लोग, हमारे पास मार्चिंग ऑर्डर आया है। चलो शुरू करते हैं। तो जेसन और मोनिका का क्या हुआ? मुझे लगता है उन्होंने आज छुट्टी ली। फिर से? क्या वो बीमार हैं? मुमकिन नहीं है। जेसन ने आज सुबह हवाई के लिए एक पूरी कमर्शियल फ्लाइट बुक की है ताकि वो और उसके दोस्त कुछ मौज मस्ती कर सकें। रुको, क्या उसने पूरा कमर्शियल फ्लाइट बुक कर लिया? हमारे पास प्राइवेट प्लेन है। मोनिका कल रात पेरिस गई थी कुछ कपड़े खरीदने के लिए। मुझे लगता है, सच कहूं तो ये हमारी बॉटम लाइन को सच में नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, उनके पास आरामदायक जॉब्स हैं और बड़ी सैलरीज हैं। वो कंपनी के फंड को ट्रॉपिकल आइलैंड के सो कॉल्ड बिजनेस ट्रिप पर बर्बाद करते हैं। और अगर मैं सच कहूं तो वो अपना काम ठीक से नहीं करते। अगर करते भी हैं तो। अरे मुझे पता है, यकीन मानो मुझे पता है। तुम्हें पता है, मैंने बिजनेस वर्ल्ड में सफलता प्राप्त की है, पर पेरेंटिंग में मेरी हार हो जाती है। आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। वो बहुत अमीर घर में बड़े हुए हैं और उन्हें किसी और तरीके से जीना आता ही नहीं। हाँ ठीक बात है, लेकिन वो अमीर नहीं है, वो गरीब हैं। मेरी माँ कहती थी, जो मेहनत की कदर नहीं करते वे हमेशा गरीब रहेंगे, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो। यही मेरे बच्चे हैं। डेनियल का क्या? तुमने कहा था कि वो कॉलेज में बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, डेनियल, उसका स्टैनफोर्ड में 4.0 एवरेज है और मैं अब जवान नहीं हो रही हूँ। मैं उम्मीद कर रही थी कि उनमें से कोई कंपनी संभालना चाहेगा और लगता है कि डेनियल मेरी सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है। शैतान को बुलाया और उसका फोन आ गया। हाय बेटा, क्या हाल है? मॉम, मुझे एक प्रॉब्लम है। प्लेन भेज सकती हो मुझे? क्यों? क्या हुआ? अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती, पर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। निकाल दिया? क्यों? ओह, चीटिंग। पर चीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? तुम्हारा तो 4.0 जीपीए है। अच्छा, तुम किसी को पैसे दे रही हो अपने फाइनल्स देने के लिए? ठीक है, मैं किसी को भेज दूंगी तुम्हें लेने के लिए। लेकिन प्लेन तुम्हारी बहन के पास है और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हेलन, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे हालात मुझसे भी बदतर थे? मैं हवाई तक गया था कमर्शियल प्लेन से, वैसे, और फिर वापस यहाँ आना पड़ा सिर्फ जो भी ये है के लिए। अरे, मुझे पियरे लाफेमे के साथ अपनी फिटिंग छोड़नी पड़ी। तुम्हें पता है उसके साथ अपॉइंटमेंट लेना कितना मुश्किल है? जैसे लेडी गागा को उससे मिलने के लिए जैसे 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ा था। मुझे हाल ही में स्कूल से निकाल दिया गया है और तुम साल्टेड पीनट्स और लेविस की चिंता कर रहे हो। क्या तुम रुक सकते हो प्लीज? बच्चों, तुम्हारी मम्मी आराम कर रही हैं। हाल ही में उन्हें हल्का सा दिल का दौरा पड़ा था। अरे बाप रे। नहीं, चिंता मत करो, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह मम्मी, मेरे पास एक सवाल है। अगर ये छोटी सी बात थी जो कि बिल्कुल सही है, पर मैं बस कह रहा हूँ मुझे यहाँ वापस क्यों आना पड़ा। बात ये है कि वो माउई था, समझ रही हो, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा होता। क्यों ना तुम कुछ पीने के लिए ले आओ। साफ है तुम किसी बात से परेशान हो। मैं सच में बहुत प्यासी हूँ। चलो निकलो। मुझे इस पर कुछ करना पड़ेगा डेविड। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह, ये बहुत स्वादिष्ट था। ठीक था। मेरा चिकन कॉर्न इन ब्लू थोड़ा सख्त था। अरे हाँ,
अच्छा, मुझे पता है आप सब सोच रहे होंगे कि क्यों। धन्यवाद। मुझे यकीन है आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आपको आज रात यहाँ क्यों बुलाया। मेरी हाल की तबीयत की परेशानी के अलावा मुझे लगता है हमें ज्यादा समय साथ बिताना चाहिए। मैं तुम्हें मुश्किल से ही देख पाती हूँ। हम बहुत बिजी हैं माँ। हाँ, क्या कर रहे हो? तुम तो काम भी नहीं कर रहे हो। तुमने इस साल 43 बार छुट्टी ली है और अभी तो सिर्फ मार्च है। वैसे काम की बात करें तो मैं तुम सबको बताना चाहती थी, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है और मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। धन्यवाद। मुझे तुम सब पर भरोसा है और तुम सब बहुत स्मार्ट हो। मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए और ऑफिस में हाथ बटाओ। और तुम्हारे लिए भी जगह है डेनियल। बहुत मस्त। क्या मजेदार है। माँ, मैं परेशान हूँ। अरे नहीं नहीं, ठीक है स्वीट हार्ट, ये बस बिजनेस है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर बिजनेस डूब गया तो क्या हमें प्राइवेट जेट फिर भी मिलेगा? वो तो हमें मिलेगा ना? रुको, मिलेगा ना? लो ये लो, एक चॉकलेट लावा केक मैडम। रुको, ये लावा केक कैसा है? इसमें सचमुच कोई लावा नहीं है। हाँ, वो केक के अंदर है मैडम। अरे ये भी काफी नहीं है, मुझे केक के अंदर और बाहर दोनों जगह चाहिए। समझ गया, लेकिन अगर आप केक तोड़ोगे तो अंदर लावा दिखेगा। तुम्हें पता है अच्छा होगा तुम मुझे कैसे खाना है ये बताने के बजाय बस और लावा ले आओ अभी। इतनी बदतमीजी। मैंने सही कहा ना? सच में? माउई में लावा केक बहुत अच्छा मिलता है। लो मैडम। मैडम माफ करना, आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। ओ, ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलती हुई है। मैं सुबह बैंक को कॉल करूंगी। तब तक कैश चलेगा क्या खाने और टिप के लिए? बहुत बढ़िया। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपने उसे ज्यादा टिप नहीं दी। जो चॉकलेट उसने लाई है वो गर्म भी नहीं है, मतलब बस हल्की सी गर्म है। पता है क्या, चलो यहाँ से चलते हैं, ये तो बकवास है। अरे हाँ, मैं निकल रहा हूँ। बाय मम्मी। मैं प्लान कर रही हूँ। माँ को क्या हुआ था? आज वो बहुत ही टची फीली थी। मेरा मतलब वो कल अस्पताल में थी तो शायद वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो रही थी या कुछ। बिजनेस मुश्किल में है, शायद उम्मीद है कि हम आइडियाज लेकर आए इसे बचाने के लिए। हम नई जनरेशन हैं, पुराना गया नया आया। आपके लिए क्या लाऊं? डिकैफ मोचा सोया लाटे, एक्स्ट्रा फोम, एक्स्ट्रा हॉट, पर ज्यादा गर्म नहीं। ठीक है, वो 563 होंगे प्लीज। सॉरी मिस, आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। नहीं, दोबारा ट्राई करो। What? ये तो बकवास है। जेसन, प्लीज। ठीक है, मैं यहाँ दिन बचाने आया हूँ। ये कार्ड भी डिक्लाइन हो गया। क्या आपके पास कैश है? कैश? ये क्या 80 का दशक है? Seriously? नहीं, हमारे पास कैश नहीं है। चलो, हमें ये वाटर डाउन गार्बेज की जरूरत नहीं है। उठो उठो, चलो बिस्तर से बाहर निकलो। चलो जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ, निकलो। माँ, क्या हो रहा है? कोई बात नहीं बेटा, उनकी सुनो। सब यहीं रहो, कोई हिलेगा नहीं, समझे? खोजते रहो। ठीक है, हमें जाना है। क्या आपने सुना नहीं? वहां ही रुको। सुनो, समझाने का टाइम नहीं है, पर मैं मुसीबत में हूँ, हमें अभी जाना है, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। मेरा मतलब, अरे यार चलो। किसका इंतजार कर रहे हो? चलो, मुझे एक जगह पता है जहाँ हम छुप सकते हैं। ये जगह क्या है?
ये तुम्हारे दादाजी की पुरानी जगह है, तुम्हारे पापा के पापा अभी भी उनके नाम पर है, तो मुझे नहीं लगता कोई हमें यहाँ ढूंढेगा। मुझे लगता है हम सेफ रहेंगे। किस चीज से सेफ? यहाँ क्या हो रहा है? पुलिस आपके पीछे क्यों है? तुम्हें याद है जब हम उस रात रेस्टोरेंट में थे और मैंने कहा था कि बिजनेस थोड़ा मुश्किल में है, पर वो मुश्किल में नहीं है, वो डूब रहा है। हम बैंकरप्ट होते जा रहे हैं। अंडर, we're bankrupt। क्या आपका मतलब अब हमारे पास कोई पैसा नहीं है? क्या आप सीरियस हो? नहीं नहीं, तुम लोग मेरे जेल जाने से ज्यादा अपने पैसे की फिक्र कर रहे हो। अरे मैं दोनों चीजों की फिक्र कर रही हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोगों की बड़ी लैविश लाइफस्टाइल्स है, प्राइवेट प्लेन्स, शानदार ट्रिप्स, एक के बाद एक कारें, जो भी बोलो, और किसी को तो उसके लिए पैसे देना पड़ता था। तो जब कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, मुझे कंपनी से उधार लेना पड़ा और उनसे चोरी करनी पड़ी तुम्हारी लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए। और अब पुलिस को पता चल गया है। क्या अब आप जेल जाओगे? अरे मुझे नहीं पता। हमारे सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट सब कुछ फ्रीज हो गए हैं। हमारे एसेट्स को सीज कर दिया है। हमारे पास अब कुछ नहीं है। वो सही कह रही है। मेरा फोन काम नहीं कर रहा, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, उसे एयरप्लेन मोड पर डाल दो, क्योंकि पुलिस हमें ट्रैक कर सकती है। ठीक है, दे दो, दे दो। चलो, इससे वो हमें ट्रैक कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी प्लेन है ना? प्लेन? मोनिका, हमारे पास सचमुच कुछ भी नहीं है। मैं बस $113 ही ले पाई घर से निकलते वक्त। तो अगर तुम लोगों को खाना है तो मैं सलाह देती हूँ कि तुम लोग कल बाहर जाओ और कोई जॉब ढूंढ लो, कुछ भी कर लो। हमारा क्या? हाँ, आपका क्या? अरे अगर मैं उस दरवाजे के बाहर अपना चेहरा दिखाऊंगी तो वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या तुम यही चाहते हो? ठीक है, अच्छा, देर हो रही है, तो चलो थोड़ा आराम करते हैं। और कल तुम्हारे लिए एक बड़ा दिन है, तो अरे यहाँ बेड भी नहीं है। ये एक बेडरूम का अपार्टमेंट है। तुम लोग फर्श पर सो जाओ। फर्श पे? ये तो एक बुरा सपना है। मैं सोफे पे सोऊंगी। क्या? हाय, मैंने देखा कि आपके पास एक जॉब है और मुझे चाहिए। सच में? क्या तुम इसके लिए आवेदन करना चाहती हो या? जैसा भी हो, ऐसे हालात में और क्या करना चाहिए? देखो, मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। मुझे मनोलो ब्लाहनिक, जिमी चू, चैनल गुच्ची की सारी लेटेस्ट लाइंस पता हैं। मुझे लुई वुइटन के हेड डिज़ाइनर भी पता है, वो मेरी दोस्त है। सच में? तुम यहाँ काम करना चाहती हो? अरे नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती, पर मुझे करना पड़ेगा। लंबी कहानी है। पक्का है? हम तुम्हें ट्राई कर सकते हैं। ये एक जूते का पन है। ओह, समझ गई। ठीक है, सैलरी मिनिमम वेज है। मिनिमम वेज क्या है? $15। 15 क्या? 1 घंटा। $15 1 घंटा? क्या सच में? मुझे काम करना पड़ेगा जैसे 3 दिन, ताकि मैं तुम्हारे जूते खरीद सकूं? कम से कम। फिर से, क्या तुम इस नौकरी को पक्का चाहती हो? सच कहूं तो अब मुझे कुछ भी पक्का नहीं लग रहा। मुझे एक कॉफ़ी चाहिए। मेरे सारे कार्ड्स कैंसिल हो गए हैं।
मैं तुम पर गर्व महसूस कर रही हूँ। तुम सबको नौकरियाँ मिल गई हैं और तुम हमारे लिए खाना भी लेके आए। देखो, हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे, तुम देखना। आपको तो गर्व होना चाहिए। मुझे पोंछा लगाना पड़ा ज़मीन पर, बहुत गंदा था, और लोग बस उस पर चल देते हैं जब तुम ख़त्म करते हो। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो मेरे सैंडविच में से खा क्यों लिया? रेस्टोरेंट में फ्री खाना नहीं देते तो मुझे लोगों की प्लेट से लेना पड़ा। अरे यार, ताज़ा खाना भी नहीं ला सके, मजाक कर रहे हो क्या? अरे कम से कम मैंने कुछ खाने को तो लाया। तुम तो बासी डोनट्स लेके आई हो, वो भी ग्लूटेन फ्री नहीं है। अरे नहीं, और जेसन तो कुछ भी नहीं लाया। मैं एक सफाई वाला हूँ। तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो ब्लीच लाने की? तुम ब्लीच पीना चाहती हो? बस करो, चलो यार, हम एक परिवार हैं। मुझे पता है मम्मी, आपको ये कितना मुश्किल है समझना। लोग रेस्टोरेंट में हमारे साथ बहुत रूड होते हैं। अच्छा, मतलब लोग जैसे तुम? भंडाफोड़, पता है जैसे तुम वेटर्स पे चिल्लाती हो हर वक्त। तो हाँ, तुम भी। हाँ, जब वो स्लो होते हैं या मेरा ऑर्डर गलत ले लेते हैं। हाँ ठीक है, समझ गई। तुम लोग इतने अमीर और प्रिविलेज्ड हो गए हो कि तुम्हें मेहनत की वैल्यू ही नहीं पता। और जो लोग मेहनत की वैल्यू नहीं जानते वो हमेशा गरीब ही रहेंगे, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो। ये सही है। क्या आप जानते हैं कि वे मुझे कम सैलरी के नाम कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कानूनी रूप से उनकी सबसे कम देने की जिम्मेदारी हो? ये बहुत नाइंसाफी है। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, और ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर मैं इतना बिजी रही हूँ बिजनेस चलाने में। मैं एक पेरेंट के तौर पर फेल हो गई हूँ। अरे माँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने हमें सब कुछ दिया जो हमें चाहिए था। मैंने तुम्हें पैसे दिए और मैंने तुम्हें चीजें दी, पर मैंने तुम्हें वो चीजें नहीं दी जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए जरूरी होती हैं। वैल्यूज, काम करने की आदत, यही सब मायने रखता है। तुम्हें पता है, एक वक्त था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और जब मैं इस तरह की जगह से खुश रहती थी। बिजनेस जो आज है उससे बहुत पहले जैसा तब था। मैंने सबसे नीचे से शुरू किया था, बिल्कुल नीचे से। देखो, जब मैं डेनियल की उम्र की थी, मैंने अपनी सारी बचत से एक छोटा सा हॉट डॉग कार्ट खरीदा और सड़क पर बेचती थी। बहुत मेहनत करने वाले और लंबे दिन थे, लेकिन आखिरकार इसका फल मिलने लगा। थोड़े पैसे इकट्ठे होने पर मैंने 2 गाड़ियां खरीदी ताकि मैं हॉट डॉग्स और पॉपकॉर्न बेच सकूं। उसी समय मैंने तुम्हारे पापा से मिली थी, जो मेरे पहले पॉपकॉर्न विक्रेता थे। सालों तक धूप में खड़े होकर हॉट डॉग्स और स्नैक्स बेचने के बाद तुम्हारे पापा और मैंने सोचा कि हमारे पास जितने पैसे हैं उनसे एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोलें। जब तक ये हाल के प्रॉब्लम्स नहीं आए, हम देश के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। हर तरह का खाना पूरी दुनिया में बेचते थे। तो देखो, ये सब कंपनी, पैसे, प्राइवेट प्लेन, ये सब कुछ नहीं होता अगर वो छोटा सा हॉट डॉग स्टैंड सड़क पर नहीं होता। देखो, छोटी चीज भी बड़ी बन सकती है, मेहनत और डेडिकेशन से। माम, हमें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तुम्हें क्यों पता होता? जब तुम्हारे पापा चले गए, मैंने सारा ध्यान बिजनेस में लगा दिया और मैं एक पेरेंट के तौर पर तुम सबको फेल कर दिया। माँ, तुम हमेशा वहीं रही हो। मेरे पैसे हमेशा से वहीं रहे हैं, मैं नहीं। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम इस झटके को लें और इसे एक मौके के रूप में इस्तेमाल करें, अपनी खुद की दौलत बनाने के लिए। वो दौलत जो सच में मायने रखती है, परिवार। दोस्तों, हमें इसका हल निकालना होगा। मेरा मतलब है, मम्मी ने हमें सब कुछ दिया, पर उन्हें अब हमारी सच में जरूरत है। मुझे पता है
हमें बस कुछ पैसे चाहिए और मुझे यकीन है कि माँ हमें इससे बाहर निकाल लेंगी। इसका मतलब है कि हमें कल जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, चाहे वो लोग कितने भी बुरे क्यों ना हों। तुम्हें पता है मेरा तो इतना बुरा नहीं है। मैंने खुद को 2 बार जलाया है। मुझे लगता है कि एक बार ये सब हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। साथ ही डोनट की खुशबू अद्भुत है। मुझे यकीन है कि मम्मी के लिए सड़क किनारे हॉट डॉग्स बेचना काफी मुश्किल रहा होगा, लेकिन देखो उससे वो कहाँ पहुंच गई। अगर वो कर सकती हैं, हम भी कर सकते हैं। हमें थोड़ी नींद लेनी चाहिए क्योंकि हमें सबको कल सुबह जल्दी उठना है। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, मेरे बॉस ने कहा कि रात की सफाई की नौकरी में एक ओपनिंग है और उन्हें लगता है कि मैं इसके लिए सही हूं। ये 150 और मिलेंगे हर हफ्ते, पर इससे मदद हो सकती है। ओह, ये तो पक्का मदद करेगा। बहुत बढ़िया जेसन, मुझे तुम पर गर्व है। चलो हाथ मिलाओ यार, आओ। और मैं सिर्फ शेल्फ्स को स्टॉक करने और रजिस्टर संभालने से किचन में चली गई। और ये सैलरी बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा जिम्मेदारी है। मुझे सच में बेकिंग करना बहुत पसंद है। ये काफी मजेदार है। बेकिंग की बात करें, हम सब ने मिलकर आपके लिए कुछ लिया है। हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉडनेस, इतनी सारी चीजों के बावजूद तुमने याद रखा। क्या हम भूल सकते हैं? क्या है? अरे मैं बस सोच रही थी कि कितना टाइम हो गया जब हम सब मेरे बर्थडे पे साथ थे। सालों हो गए होंगे। अरे पता है हम लोग कितने बिजी हो गए हैं। कुछ नहीं करते हुए भी बिजी। ये अब तक का सबसे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट है। तो कौन केक का पीस लेगा? चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं। ये मेरी है। तुम्हें पता है मुझे दौड़ने कैसा लगता है ना? हाय, वेलकम टू डेविड। मोनिका, ये टेड है, शिकागो से आए हैं। हेलेन की बेटी मोनिका। ओह हाँ, खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे आशा है कि आपकी माँ अब ठीक है। क्या उनको दिल की समस्या थी? पर मुझे पता है कि उन्हें थोड़ा समय लगेगा और सही भी है, मैं कहूँगा। धन्यवाद। क्या आपको एक टेबल चाहिए? तुम्हें देखकर अच्छा लगा डेविड। मुझे सच में अफसोस है जो तुम्हारे बिजनेस के साथ हुआ, पर मुझे खुशी है कि तुमने संभाल लिया। उसने अभी क्या कहा? डेविड, तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है क्या? क्या मुझे किसी और के पास जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस ठीक है, ये मजबूत और सही है। मजबूत और सही। डेविड तुम। सॉरी मोनिका, हम यहाँ बहुत सारा बिजनेस डिस्कस करने के लिए हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो शायद तुम्हें अपनी मम्मी से बात करनी चाहिए। इधर आइए। थैंक यू डियर। मार्क, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? ओह पता है मैं पहले क्या सोच रही थी? मैं उस समय के बारे में सोच रही थी जब हम बीच पर कैंपिंग करने गए थे। डैनियल, तुम शायद क्या 5 साल की होगी? हाँ, मुझे याद है वो। तुम्हें कितनी बार पकड़ना पड़ा था जब तुम किनारे से गिरने वाली थी? मुझे नहीं पता, पर पता है मैं क्या सोच रही थी कि हम शायद फिर से वो कर सकते हैं, शायद इस वीकेंड। हाँ। ओह हाँ, अच्छा, मुझे संडे को छुट्टी है। अरे वेट, मेरे पास भी है। ठीक है,
ये बढ़िया है। अरे मम्मी, आप बाहर जा सकती हो? मुझे लगा आप दिख नहीं सकती। मुझे लगता है वो ठीक रहेगी। सही है मम्मी। तुम क्या बोल रही हो? अच्छा देखो, स्टॉक तो पहले से भी अच्छा कर रहा है और पुलिस भी आपके पीछे नहीं है क्योंकि तुमने कंपनी से सच में कुछ चुराया ही नहीं था। सही है ना डेविड? मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैं एक इन्वेस्टर के साथ था और मोनिका ने मुझे फंसा दिया। क्या? हमारे घर पुलिस आई थी, उसका क्या? अरे वो थे, उन्हें सच बता दो। वो हमारी आंतरिक सुरक्षा कंपनी के कर्मचारी थे। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो हम यहाँ रहकर ये बेकार जॉब्स क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले बच्चों, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें ये सब झेलने दिया, लेकिन देखो हम कितने खुश हैं। मैंने तुम्हारे साथ बैठकर ऐसे हंसा नहीं है जैसे अब है। क्यों मम्मी? अरे तुम लोग तो बिल्कुल बेकाबू हो गए थे। पैसे उड़ा रहे थे, काम पर नहीं आ रहे थे, स्कूल में चीटिंग कर रहे थे। बस तुम्हें जगाना और सही रास्ते पर लाना चाहती थी। दुनिया में हमारे पास जो कुछ भी है वो सब छीन कर। सच कहूं तो हाँ, और देखो हम सब कितने बेहतर हैं। तुम जिम्मेदार हो, तुम दयालु हो, तुम चीजों की कद्र करते हो, और मैंने कहा। मैं कहूंगी कि आप झूठी हो। मेरे क्रेडिट कार्ड्स और फोन वापस चालू करो। हाँ, मेरा भी। और हमें प्लेन वापस चाहिए। क्या ये सच है जो आप सब चाहते हो? अरे माँ, ठीक है, मैं उन्हें जल्दी वापस चालू करवा दूंगी। ओके। रुको, हम क्या कर सकते हैं? मुझे बहुत माफ करना एलन। ये तुम्हारी गलती नहीं है डेविड। मुझे पता था कि ये सब आखिर में खत्म हो जाएगा, पर बस उम्मीद है कि ये पूरा समय बर्बाद नहीं हुआ। यूरोप में बिक्री के हिसाब से हमें मार्केटिंग का फोकस चिप्स और नमकीन स्नैक्स से लेकर हार्ट हेल्दी विकल्पों पर ज्यादा करना होगा। लंदन, कोपेनहेगन और लिस्बन में हमारी टीमों से संपर्क करें। स्थानीय टीमों से विचार जांचो। अच्छा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। तुम कैसे टिके हुए हो? ठीक हूं। घर पे अच्छा लगता है, पर बच्चे होते तो और अच्छा होता। तुमने उनके बारे में सुना है? शायद उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए। मुझे यकीन है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि हमारे लोग इसे चेक करें? मुझे यकीन है कि वो क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहे हैं, तो उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू डेविड। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि मैं आज थोड़ा जल्दी घर जाऊंगी। तुमने सब कुछ संभाल लिया है? मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, तुम्हें पता है। ठीक है। अरे यार, तुम तो बाप निकले। अच्छा दिन बिताना। हाँ, तुम भी। ओह, हाय। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें कम से कम कुछ हफ्तों तक देख पाऊंगी। सच कहूं तो, या कभी भी। अच्छा, सच कहूं तो हमें थोड़ी देर के लिए लगा कि आपने हमें धोखा दिया, लेकिन फिर हमें समझ आया कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हमें आपके तरीके पसंद नहीं आए, हम समझ गए। आप गलत नहीं थे, हम थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल थे। क्या इसका मतलब है कि तुम कंपनी में वापस आ रहे हो? नहीं, हमारे कंपनी में दिन खत्म हो गए हैं। अगर पैसे की बात है तो मैं डेविड से बात कर सकती हूँ। पैसों की बात नहीं है माँ। आपने हमें कंपनी में बहुत अच्छे से पे किया, लेकिन जो लोग मेहनत की असली कीमत नहीं समझते वो हमेशा गरीब ही रहेंगे, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो। और भले ही पूरा मामला बहुत मुश्किल था, इसने हम तीनों को करीब ला दिया। इसलिए हमने अपना रेस्टोरेंट शुरू करने का निर्णय लिया। हाँ, मैं स्टाफ को मैनेज करूंगा। और मैं जगह और मेनू डिजाइन करने जा रही हूँ। और मैं डेजर्ट्स बनाऊंगी। नहीं, हम
हम आपकी कहानी से बहुत प्रेरित हुए। आप हमें कुछ नहीं से कुछ बनाना चाहते थे और हम कुछ नहीं से कुछ बनना चाहते थे। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट चलाना बहुत मेहनत और समर्पण मांगता है। ये जबरदस्त होगा। वो और रेस्टोरेंट्स की बात हो रही थी, किससे भूख लगी है। अरे बाप रे, मैं तुम्हें वापस देखकर खुश हूँ।